सीधे जाओ, बगल से आगे से सीधे है वो। ये वाली रोड में मत जाना, एक वाली वाली ऊपर को जाना बस। यहाँ पे हमने एक अंकल से रास्ता पूछा गरुड़ बागेश्वर के लिए। बिल्कुल उन्होंने बताया कि यही एकदम सीधा रास्ता है सोमेश्वर होते हुए जाने का। तो चल दिए हम अपनी मंजिल की तरफ। और ये देखिए कैसे छोटे छोटे गांव बने हुए हैं। और यहीं से हमने राइट लिया इस रास्ते से। और गाड़ियाँ चूँकि काफ़ी आ रही थी क्योंकि जून का ही महीना था और स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई थी दिल्ली के अंदर। तो लगभग सभी अपने परिवार के साथ अपने गांव में कुछ दिन सुकून के, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन एंजॉय करने के लिए लोग निकलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक रहता ही है। और इस जगह की खूबसूरती के बारे में बस क्या ही कहे, मैंने अब तक का जितना कुमाऊं मंडल देखा है भाई, इससे बेहतरीन जो रोड है, जो घाटी है, मतलब अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से सुंदर वैली एक आगे रास्ते में जो हमें मिलने वाली है। और थोड़ा सा रास्ता छोटा है, कहीं कहीं टूटा है, और लेकिन ये है कि हाँ सफ़र को ये कहीं कहीं अच्छा बना हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत टूटा है आप ये कह सकते हैं। और गांव की खूबसूरती तो ऐसी है भैया कि आप एक बार अगर ड्राइव कर रहे हो इस रास्ते पे, तो मैं 100% आप के दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रास्ता आप कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। और इस रास्ते पर जितने भी गांव हैं लगभग सभी यहाँ पे कोई ना कोई लोग रहते हैं। उस तरीके से पलायन इस तरफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन्स में है। और प्लेन्स में लोग कम ही पलायन करते हैं क्योंकि उनको खेती की अपॉर्चुनिटी उनके पास ज़्यादा रहती है। देखिए कैसे यहाँ पे बच्चे, और ये मतलब मार्केट हो सकता है नियर बाई हो कोई, ये जाने की तैयारी है इनकी। और ये आजकल सड़कों पे काम भी चल रहा है। और ये देखिए ये स्कूल की एक बस खड़ी है, शायद आसपास कोई अच्छा स्कूल होगा यहाँ पे और प्राइवेट होगा। और रास्ते की तो जितनी तारीफ़ करो इस वाले रास्ते की तो बहुत बढ़िया है भैया। तो मैंने अभी तक ऐसे रास्ते बहुत कम एक्सप्लोर किए हैं। और ये रास्ता है सीधा जाता है बागेश्वर। सबसे पहले आता है वो सोमेश्वर, फिर उसके बाद आएगा कौसानी जैसा मैं बताया गया पीछे अंकल ने, और उसके बाद लास्ट में हम पहुंचेंगे बागेश्वर। और इसी रास्ते पे एक थोड़ी सी एक अच्छी जगह पड़ती है बगवाली पोखर, जो थोड़ी प्लेन्स में है और अच्छी है, मार्केट थोड़ी सी है। और इस समय बच्चों को तो भैया बहुत भूख लगी है, और कहीं अगर कुछ मिलता है खाने पीने का तो हम लोग देखेंगे। और अगर देखते हैं क्या मिलता है, कहीं चाय पानी की दुकान या कुछ मैगी पॉइंट कुछ भी अगर मिलता है तो, क्योंकि सब बच्चे अब भूखे हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, ट्रक्स वगैरह खड़े हैं बहुत सारे, और रोड बनाने का शायद काम चल रहा है, हाँ कुछ ऐसा ही है। और जैसे आप देखोगे तो ये जो नज़ारे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में रोड बनाने का जो सामान है वो यहाँ पे रखा गया है। जगह जगह जो सड़क टूट जाती है तो गवर्नमेंट उस पर कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी कर रही है। और साइड में जो ये लगी है थोड़ी सी जो डेंजर पॉइंट वाले हो रहे हैं, यहाँ पे साइड में गवर्नमेंट ने अच्छा किया हुआ है। और इस रास्ते पे अभी जो आगे पड़ेगा वो मतलब पड़ेगा क्या, अभी जो बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है, तो बड़ों को भूख लगी है, मुझे खुद भूख लगी है इस रास्ते पे, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हैं और अभी तक कुछ नहीं, मतलब हमने कुछ नहीं खाया है। और देखिए प्लेन्स में हम लोग पहुंचते जा रहे हैं धीरे 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 रास्ता जो है ये। और कुछ देखिए विश्राम कर रहे हैं कुछ लोग। और प्लेन्स में जैसे हम देखिए अब नीचे का जो रास्ता है बिल्कुल देखिए एकदम प्लेन्स में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमने ये राइट लिया है और हो सकता है यहाँ पे कुछ खाने का हो, हाँ तो यहीं पे हम रोकेंगे, गाड़ी को थोड़ा विश्राम देंगे और इस जगह को थोड़ा सा हम बैठ के देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए गाड़ी पार्क करते हैं। फोटो खींचूं? अच्छा मैं तो वीडियो बना रखी थी। ये रास्ता भाई हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी और ये रास्ता इतना शांत है, यहाँ पे इतनी शांति है। और इस शांति के बीच यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने अपना रोजगार डाला हुआ है। इनके पास मैगी है और आपको अगर पराठे बनवाने हैं तो पराठे भी अवेलेबल हो जाएंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पे मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था, अभी ये
एकदम चाव से खा रहे हैं। हाँ हाँ, बंद करो कैमरा, मुझे पता है। तो इस रास्ते पे बहुत खूबसूरती है, मतलब, और मैगी का तो कोई जवाब नहीं है। मैगी इतनी टेस्टी बनी थी, इसमें हरी मिर्च कटी हुई। सो गाइस, हम लोग अभी इस टाइम पे गगार से आगे, रास्ता बहुत लंबा है हमारा बागेश्वर तक का, बने रहे हमारे साथ, चल रहे हैं। तो लेके महादेव का नाम हम फिर से शुरू हो गए हैं अपने सफ़र के लिए, और हमें निकलना था बागेश्वर। और बागेश्वर चूंकि मैं पहली बार जा रहा हूं तो कुछ आइडिया नहीं है। तो पहली बार जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कुछ रास्तों का हमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ पे हमें स्टे लेना है, कहाँ पे हमें खाना है, कहाँ पे हमें रुकना है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब पहली बार ट्रैवल करते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने रास्ता देख लिया कि यहाँ किस टाइप का रास्ता है, कितना ट्रैवल में टाइम लगेगा, तो फिर ये आपके लिए एकदम बिल्कुल कॉमन हो जाता है, कि नॉर्मल बात हो जाती है। तो इस रास्ते पे उन्होंने, अंकल ने बताया था कि आगे आपको सोमेश्वर मिलेगा। तो सोमेश्वर से पहले एक बताया था कि भगवाली पोखर। तो अभी तो हमने मैगी खा ली है और थोड़ा सा पेट हमारा भर गया है, बच्चों का भी भर गया है। और मैगी बहुत टेस्टी थी, उसमें हरी मिर्च कटी हुई थी और अलग से उसने टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह इतने मस्त तरीके से बनाया हुआ था। तो हमने वहाँ पे एक एक, सबने बच्चों ने मैगी खाई। हमने मैगी के बाद एक एक वो पिया आपका जलजीरा। तो जलजीरा हमेशा सफ़र में पीना चाहिए, उससे थोड़ा सा उल्टी वगैरह की जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है, डाइजेशन के लिए वो बढ़िया रहता है। तो रोड देखिए, थोड़ा कहीं कहीं से ट्रैफिक आ रहा है। तो एकदम ये शांत जगह है बिल्कुल एकदम। और इस शांति वाले सफ़र में तो मुझे जो ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है भैया, मैं आपको, और सामने आप देखोगे तो भैया बादल लग रखे हैं, आगे शायद हो सकता है कहीं बारिश भी हो। और राइट साइड में देखिए खेती कर रखी है लोगों ने। और आगे का जो मेरे ख्याल से जो गांव आने वाले हैं वो शायद ही अब तक के एक गांव मैंने देखे हो, क्योंकि आगे जो है खेती शायद मिलती है। और ये बकवाली पोखर आ गया, और ये